अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्कूल के यहाँ पे वेटिंग एरिया पे वेट कर रही थी, छुट्टी हो गई थी। और असल में ना वॉइस ओवर कर रही हूँ सारा दिन, स्कूल के बाद घर, घर के बाद काम काज, और बिल आखिर ये टाइम मिलता है वीडियो एडिट करने का और ब्लॉग अपलोड करने का, क्योंकि यूट्यूब मेंटेन करना है, घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं और टीचिंग भी करनी है। तो ये वेटिंग एरिया है। 1:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है बच्चों की, लेकिन हम टीचर्स की छुट्टी होती है तकरीबन 2 बजे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बच्चों के साथ अपने वेट कर रही थी। मेरे 2 छोटे बेटों का आज पेपर था, तो इनको मैं अपने साथ ही लेके आती हूँ। एक आध बेटा जिस दिन जिसका पेपर होता है उसको मैं अपने साथ ही फिर 2 बजे लेके आती हूँ, क्योंकि घर में ये लोग बहुत तंग करते हैं अम्मी को मेरी, और फिर लड़ते रहते हैं। लड़के हैं तो आपस में 24 घंटे इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो आज का ब्लॉग बेसिकली इसी तरीके यही है कि मैं किस तरह से अपना यूट्यूब चैनल मैनेज करती हूँ और किस तरह से मैं घर को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं टीचिंग को भी मैनेज करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन वुमेन्स हमेशा जो है ना मल्टीटास्क परफॉर्मेंस होती हैं, ऑलराउंडर होती हैं। वो कभी ना थकने के लिए पैदा होती हैं, क्योंकि घर है, बच्चे हैं, ज़िम्मेदारियाँ, और ज़िम्मेदारियाँ आपको थकने नहीं देती है। तो जी हाँ, इसी तरीके से घर पहुंच गई थी 2:30 बजे। उसके बाद खाना शाना खा के थोड़ी देर आराम करती, तो ये मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा था। बहुत डस्ट आ रही है बाहर से, और मेरे बेटे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ने बेटी तो नहीं दी, लेकिन ये है कि मेरे बेटे काफ़ी हद तक मेरी हेल्प करवाते हैं। इनफैक्ट कि मेरे बड़े बेटे ने, मेरी अम्मी ने उसे काफ़ी हद तक जो है वो सालन, मतलब उसे बहुत शौक है कुकिंग का, खाने का, तो वो सालन बनाना भी सीख गया। तो ये छोटा वाला बेटा सफाई कर रहा था। तो मेरे आजकल बोन्स में बहुत दर्द रहता है, जॉइंट्स पेन मुझे इतना हो गया, आई डोंट नो, अल्लाह रहम करे कि कहीं यूरिक एसिड ना हो। तो मैं विटामिन डी के ड्रॉप्स भी लेके आई थी। किसी ने कहा था कि मुर्गी के जो पंजे होते हैं ना, वो आपने थोड़े से अच्छे से इसको भून भान के, तो डार्क सा जो है ना, आपने इसका मतलब उसको अच्छे से भून के पका के ना, ठीक ठाक पकाना है। और उसके बाद आपने इसकी यखनी या ग्रेवी सी बना के ना तो वो पीनी है। तो वो भी कह रहे हैं कि आपके जॉइंट्स के दर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने सर्दियों में पिए, सर्दियों में विटामिन डी के ड्रॉप्स भी पिए थे, तो इसलिए मेरी जो डेफिशिएंसी थी विटामिन डी की वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, और दर्द भी बोन से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ अचार को, साथ साथ रात का खाना बना रही थी। शाम का टाइम था, एक बेटे ने झाड़ू लगा दिया, दूसरा बेटा बड़ा वाला ट्यूशन चला गया था। इसी तरीके से मैं शाम में मैंने सोचा कि चले आज अचार गोश्त बनाते हैं। वापसी पे लेते हुए सामान लेके आई थी, ये मुर्गी के पंजे लेके आई, चिकन ली, और उसके साथ अचार गोश्त के लिए जो सामान जितना भी रिक्वायर्ड होता है वो लिया। बहुत सिंपल सा मैंने अचार गोश्त बनाया था। और ये हरी मिर्ची ये वाली ले ली, नींबू नहीं था, वरना नींबू में ये मसाला मिक्स करके और हरी मिर्चों में बना के, और इस तरह से सिंपली टमाटर प्यूरी, दही तो घर घर पे होता ही होता है। वो कहते हैं ना, आजकल के दौर में अगर आपको दूध, दही, गोश्त नसीब हो रहा है खाने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान है। जो ही नहीं कि आपके पास गाड़ी, बंगले और ये सारी चीज़ें हों और आप डिफेंस में रहते हो। आजकल के दौर में अगर भरपेट खाना मिल रहा है, अच्छी नींद आ रही है, और आप अल्लाह पाक ने आपके पैसे को मतलब बीमारियों पे, कोर्ट कचहरियों से, इन चीज़ों से महफूज रखा हुआ है। तो वैसे तो आजमाइशें इंसान के ऊपर देखिए आती रहती हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया ही इम्तिहानों आजमाइशों के लिए। अगर ये चीज़ें ना होना इंसान की ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि अल्लाह का और बंदे का कनेक्शन ही ख़त्म हो जाए। अगर इंसान की ज़िंदगी में आजमाइशें ना हों, रुकावटें ना हों, मसले मसाइल। अब जैसे मैं एज ए सिंगल मदर अपने बच्चों को भी जो है वो पाल रही हूँ, अपने माँ बाप के साथ भी रहती हूँ, और ज़ाहिर सी बात है वो भी परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि जिन बेटियों से गलतियाँ हो जाती हैं, यानी कि जो बेटियाँ अपनी पसंद की शादियाँ कर लेती हैं, और यहाँ पे मैं ये जो लेडी सामने बैठी हुई है, ब्लैक कलर का अबाया उन्होंने वेयर किया हुआ है, तो मैं इसी के बेस पे आज का टॉपिक स्टार्ट करूँगी कि इस बेचारी से गलती ये होगी कि इसने पसंद की शादी कर ली। माँ बाप भी कहीं ना कहीं ज़िद अड़ियाँ कर लेता है। मेरी एक और दोस्त के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि माँ बाप ऐसा शेल्टर है, जो हस्बैंड भी कभी ऐसा होता है कि आपका साथ छोड़ जाता है ना, तो माँ बाप और भाई ऐसे शेल्टर होते हैं लड़की के लिए। और ये जो जितनी भी लड़कियाँ आज प्रोस्टिट्यूशन के काम में इन्वॉल्व होती हैं, मैं समझती हूँ कि वो ख़ुद से नहीं आती, अपनी रजामंदी से नहीं आती। तो इसने एक शादी की जो कि कहते हैं कि माँ बाप की मर्ज़ी से हुई। इसने बताया, मेरी अम्मी को ये अपनी सारी स्टोरी बता रही थी, और उसके बाद इसने बताया कि उससे तलाक़ हो गई, 5 साल बाद बच्ची भी हुई। फिर इसने दूसरी शादी की, दूसरी शादी भी ये सही से नहीं चला सकी, माँ बाप ने रिजेक्ट कर दिया।
और माँ बाप ने बिल्कुल छोड़ दिया, जिसके बरक्स इसको जब भाइयों ने सहारा नहीं दिया, जब माँ बाप ने सहारा नहीं दिया और जब माँ बाप भी दुनिया से चले जाते हैं तो भाई भी मुँह फेर लेते हैं, भाभियाँ भी उस तरह से नहीं कवर कर पाती हैं। तो बेचारी ये बंदी जो है वो अपने जो असल जो एक औरत का मकाम होता है ना, वहाँ से जब वो नीचे गिरती है और मर्दों की ठुकराई भी औरतें फिर इन्हीं मर्दों का दिल लुभाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के काम में यानी गलत कामों में आती है। अब देखना कि एक मर्द छोड़ता है तो 10 मर्द संभालते नहीं है, बस वो अपने इस्तेमाल के लिए उसको रखते हैं। तो बहुत दुख होता है। और मैं यकीन करें, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि हमारे यहाँ बेटियों को बहुत इज़्ज़त एहतराम और उनको किसी भी पल में छोड़ा नहीं जाता। तो आज मतलब देखिए, बात करते करते मेरा सालन भी कंप्लीट हो गया, अचार गोश्त का। सबको ही बनाना आता है, मतलब अगर आप ऑथेंटिकली तरीके से भी बनाना चाहे तो इसी तरह से ज़िंदगी की हांडी बनती है, कभी खट्टी मीठी सी, कभी तेज़ और कभी फीकी सी, कभी दाल जैसी भी, कभी सब्ज़ी जैसी भी, तो कभी चिकन जैसी भी। तो इसी तरीके से ज़िंदगी का भी सफ़र तय होता है। लेकिन औरतों के लिए बहुत मुश्किल है। माँ बाप से रिक्वेस्ट है, भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देखते हैं अपने घर की औरत को ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ दे। बाहर का मर्द उसे कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। वो मर्द और होते हैं जो अपनी औरतों को इज़्ज़तों से महफूज रखते हैं, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। बहुत मुश्किल है आजकल का दौर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।